आरएसएस और बजरंग दल की लोकप्रियता से कांग्रेस की पतलून हो गई ढीली। रातों रात बौखलाए कांग्रेसी नेताओं ने दिखा दी अपनी औकात। रातों रात सनातनियों से कांग्रेस ने ले लिया पंगा, अब बहुत पछताएगी। जो जनता जितवा सकती है, अगर भाषा नहीं सुधारी तो वो जनता सत्ता की कुर्सी से उतार भी देती है। बेलगाम हो गया कांग्रेसी अध्यक्ष का लाडला। जो मर्ज इनके बेटे को हुआ, उसकी दवा आखिर क्या है? कांग्रेस अगर सावधान नहीं हुई तो खुशी के दिन बीतेंगे और गम की रात फिर गहराएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई, सब कुछ बढ़िया। जनता ने बीजेपी को नहीं स्वीकारा। बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए, ये भी ठीक है, पर अगर कांग्रेस चुनाव जीत गई, अगर सरकार बन गई, तो इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि जो मन में आए वही किया, जो मन किया वो कह दिया। नफरत ठीक है, लेकिन बिल्कुल अपना लेवल ही भूल जाना ठीक नहीं है। कांग्रेस शायद इस गुमान में है कि अब उनका कुछ नहीं बिगड़ सकेगा, पर शायद वो ये भूल गई कि यहाँ लोकतंत्र है। सरकार चुनने और सरकार को गिराने, दोनों की ताकत जनता के पास होती है। आप प्रियंक खड़गे को तो जानते ही होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। मोदी के लिए अपशब्द चुनाव के वक्त बोलकर अपनी भत पिटवाई थी और अब फिर मुंह से उन्होंने ऐसा जहर उगला है। क्या आप सुनेंगे तो बोलेंगे कि आखिर ऐसा बयान कोई मंत्री कैसे दे सकता है? कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा कैसे दे सकता है? आखिर गरिमा नाम की भी कोई चीज होती है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने कहा, अगर राज्य की शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देगी। अगर बीजेपी नेतृत्व को यह अस्वीकार लगता है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। सोचिए कैसी बोली है, पाकिस्तान जाने की बात कह रहे हैं। यही अगर इन्हें बीजेपी कह दे तो इनके शरीर में करंट दौड़ जाएगा। बीजेपी का विरोध करिए, नीतियों पर बात कीजिए, फैक्ट सामने रखिए, तब बात भी बने। पर बोली ऐसी, वो भी नेता की। प्रियंक जी शायद ये भूल गए कि नेता से जनता को कितनी उम्मीदें होती हैं। जनता चाहती है कि नेता उनकी बात सुने, उनके दिल तक पहुंचे, पर प्रियंक जी का पहला काम अभी तो यही समझ में आ रहा है कि वो बीजेपी को टारगेट करेंगे, दो बातें उनके खिलाफ बोलेंगे, तभी शायद उनका खाना पचे। जब विधायक बनते हैं तो कितनी कस्में खाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो गलत होगा, पर भूल तब हो जाती है जब जुबान से कुछ निकालना हो। प्रियंक के इस बयान से दो बातें साफ है, पहला बजरंगबली का अपमान और दूसरा कांग्रेस का प्यार पाकिस्तान। और इन सबके पीछे कर्नाटक में हिजाब बैन को वापस लेने की मांग। एमनेस्टी इंडिया ने हिजाब बैन वापस लेने की डिमांड की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल प्रियंक ने कहा कि हमने कर्नाटक को स्वर्ग बनाने का वादा किया, अगर शांति भंग होती है तो हम विचार भी नहीं करेंगे, ये बजरंग दल है या आरएसएस। जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिजाब, हलाल कट और गोवध कानूनों पर प्रतिबंध वापस लेगी। बीजेपी सरकार में लाई गई हर नीति पर फिर से विचार किया जाएगा। हिजाब पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने की मांग के बीच मंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी किए बिना कहा, कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार की उन तमाम नीतियों की समीक्षा करेगी जो संविधान और समाज की एकजुटता के खिलाफ है। कांग्रेस सरकार में चाहे कुछ भी कर सकती है, हो सकता है बजरंग दल पर बैन भी आने वाले वक्त में लग जाए। पर एक बात मुश्किलों वाली है, वो ये कि प्रियंक खड़गे पिछली बार मोदी के खिलाफ बोलकर बुरा फंसे थे। इस बार भी आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी प्रियंक के इस बयान को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी।